मेरे चैनल पर उपस्थित आप सभी साहित्य प्रेमी विद्वजनों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आनंद मठ उपन्यास का 15वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि मंदिर में एक और पुरुष बैठा हुआ हरे मुरारे स्तोत्र का पाठ कर रहा था। सत्यानंद के वहाँ पहुँचने ही उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित हो गए? उसने कहा, मुझ पर कृपा कीजिए। अब आगे की कहानी प्रस्तुत है। सत्यानंद, तुम लोग इन भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि संतान धर्म के सारे नियमों का पालन करोगे। दोनों। करूँगा। सत्यानंद, जितने दिनों तक माता का उद्धार न हो उतने दिनों तक गृह धर्म का परित्याग किए रहोगे। दोनों। करूँगा। सत्यानंद, माता पिता का त्याग करोगे। दोनों। करूँगा। सत्यानंद, भ्राता भगिनी। दोनों। त्याग करूँगा। सत्यानंद, दारा सुत। दोनों। त्याग करूँगा। सत्यानंद, आत्मीय स्वजन दास दासी। दोनों। इन सब का त्याग किया। सत्यानंद, धन संपदा भोग। दोनों। सबका परित्याग। सत्यानंद, इंद्रिय जयी होगे। नारियों के साथ कभी एक आसन पर न बैठोगे। दोनों। न बैठेंगे। इंद्रिया बस में रखेंगे। सत्यानंद, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने स्वजनों के लिए अर्थोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे उसे वैष्णव धानागार को अर्पित कर दोगे। दोनों। देंगे। सत्यानंद, सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र पकड़कर युद्ध करोगे। दोनों। करेंगे। सत्यानंद, रण में कभी पीठ न दिखाओगे। दोनों। नहीं। सत्यानंद, यह प्रतिज्ञा भंग हो तो? दोनों। जलती चिता में प्रवेश कर अथवा विषपान कर प्राण त्याग देंगे। सत्यानंद, और एक और बात है, और वह है जाति। तुम किस जाति के हो? महेंद्र तो कायस्थ है, तुम्हारी जाति। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। सत्यानंद, ठीक। तुम लोग अपनी जाति का त्याग कर सकोगे? समस्त संतान एक जाति में है। इस महाव्रत में ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है। तुम लोगों का क्या मत है? दोनों। हम लोग भी जाति का ख्याल ना करेंगे। हम सब माता की संतान एक जाति के हैं। सत्यानंद, अब मैं तुम लोगों को दीक्षित करूँगा। तुम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है उसे भंग न करना। भगवान मुरारी स्वयं इसके साक्षी हैं। जो रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जरासंध, शिशुपाल आदि के विनाश हेतु हैं, जो सर्वांतर्यामी सर्वजयी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वनियंता हैं, जो इंद्र के ब्रज को भी बिल्ली के नाखूनों के समान समझते हैं, वही प्रतिज्ञा भंगकारी को विनष्ट कर अनंत नरकवास देगा। दोनों। तथास्तु। सत्यानंद, अब तुम लोग गाओ वंदे मातरम। दोनों ने मिलकर एक एकांत मंदिर में भक्तिपूर्वक भावपूर्वक मातृगीत का गायन किया। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उन्हें यथाविधि दीक्षित किया। दीक्षित समाप्त के बाद सत्यानंद जी महेंद्र को एक बहुत ही एकांत स्थान में ले गए। दोनों के वहाँ बैठने के बाद सत्यानंद ने कहना आरंभ किया, वत्स, तुमने तो यह महाव्रत ग्रहण किया है, उससे मुझे जान पड़ता है कि भगवान संतानों पर सदैव हैं। तुम्हारे द्वारा माता का महत् कार्य सिद्ध होगा। तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम्हें जीवानंद भगवान के साथ वन वन घूमकर युद्ध करना नहीं पड़ेगा। तुम पद चिन्ह में वापस लौट जाओ। अपने घर में रहकर ही तुम्हें संतान धर्म का पालन करना होगा। यह सुनकर महेंद्र विस्मित और उदास हुए, लेकिन कुछ बोली नहीं। ब्रह्मचारी कहने लगे, इस समय हम लोगों के पास आश्रय नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है कि यदि प्रबल सेना आकर घेर कर आक्रमण करे तो हम खाद्यादि के साथ फाटक बंद कर कुछ दिनों तक युद्ध कर सकें। हम लोगों के पास गढ़ नहीं है। वहाँ अट्टालिका भी तुम्हारी है, गांव भी तुम्हारे अधिकार में है। मेरी इच्छा है कि अब वहाँ एक गढ़ तैयार हो। परिखा प्राचीर द्वारा पदचिन्ह को घेर देने से, उसमें खाई, खंदक आदि युद्धापयोगी किले बंदी कर देने से और जगह जगह तोपें लगा देने से बहुत ही उत्तम गढ़ तैयार हो सकता है। तुम घर जाकर रहो।
क्रमशः 2000 संतान वहां जाकर उपस्थित होंगे। उन लोगों के द्वारा खाई, खंदक, प्राचीर आदि तैयार कराते रहो। वहां तुम्हें एक लौह कक्ष बनवाना होगा। वहीं संतानों का अर्थ भंडार होगा। मैं एक एक कर सोने से भरे हुए संदूक तुम्हारे पास भिजवाऊंगा। तुम उसी धनराशि से यह सब तैयार कराओ। मैं परदेश जाता हूँ, वहाँ से उत्तम कारीगर भेजूंगा। उनके आ जाने पर तुम पदचिन्ह में कारखाना स्थापित करो। वहाँ तोपे, गोले, बारूद, बंदूक आदि निर्माण कराओ। इसीलिए मैं तुम्हें घर जाने को कहता हूँ। महेंद्र ने स्वीकार कर लिया। पैर छूकर महेंद्र के विदा होने पर उनके संग उस दिन जो दूसरा शिष्य दीक्षित हुआ था, उसने आकर सत्यानंद को प्रणाम किया। सत्यानंद ने उसे आशीर्वाद देकर बैठाया। इधर उधर की मीठी बातें होने के बाद स्वामी जी ने कहा, क्यों जी, भगवान कृष्ण से तुम्हारी प्रगाढ़ भक्ति है ना? शिष्य ने कहा, कैसे बताऊं? मैं जिसे भक्ति समझता हूँ शायद वह भड़ैती या आत्म प्रताड़ना हो। सत्यानंद ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, जिससे दिन प्रतिदिन भक्त का विकास हो ऐसी ही कोशिश करना। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी साधना सफल हो, कारण तुम अभी उम्र में बहुत जुआ हो। बस क्या कहकर बुलाऊं? अब तक मैंने पूछा नहीं। नौ संतान ने कहा, आपकी जो अभिरुचि है, मैं तो वैष्णव का दासानुदास हूँ। सत्यानंद, तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद बुलाने की इच्छा होती है, अतः तुम अपना यही नाम रखो। लेकिन एक बात पूछता हूँ, तुम्हारे पहले क्या नाम था? यदि बताने में कोई बाधा न हो तब भी बता देना। यदि बताने में कोई बाधा हो तब भी बता देना। मुझसे कहने पर बात दूसरे कान में न पहुँचेगी। संतान धर्म का मर्म यही है कि जो अवाच्य हो वह भी उसे गुरु से कह देना चाहिए। कहने से कोई हानि न होगी। शिष्य, मेरा नाम शांति देव शर्मा है। सत्यानंद, तुम्हारा नाम शांतिमणि पापिष्ठा है। यह कहकर सत्यानंद ने शिष्य की 1.5 हाथ लंबी काली काली दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़कर खींच लिया। नकली दाढ़ी अलग हो गई। सत्यानंद ने कहा, छी बेटी, मेरे साथ ठगी और मुझे ही ठगना था तो इस उम्र में 1.5 हाथ की दाढ़ी क्यों? और दाढ़ी तो दाढ़ी, यह कंठ का स्वर, यह आँखों की कोमल दृष्टि छिपा सकती हो। मैं यदि ऐसा ही निर्बोध होता तो क्या इतने बड़े काम में हाथ डालता? बेशर्म शांति कुछ देर तक अपनी आँखों को हाथ से ढकी बैठी रही। इसके बाद ही उसने हाथ हटाकर वृद्ध पर मोहक तिरछी चितवन डालकर कहा, प्रभु, तो इसमें दोषी क्या है? स्त्री के बाहुओं में क्या बल नहीं रहता? सत्यानंद, गोस्पद में जितना जल होता है। शांति, तब संतानों के बाहुबल की परीक्षा कभी आपने की है? सत्यानंद, की है। यह कहकर सत्यानंद एक इस्पात का धनुष और लोहे का थोड़ा तार ले आए। उसे शांति को देते हुए उन्होंने कहा, इसी इस्पात के धनुष पर लोहे के तार की डोरी चढ़ानी होगी। प्रत्यंचा का परिणाम 2 हाथ है। डोरी चढ़ाते चढ़ाते धनुष सीधा हो जाता है और चढ़ाने वाले को दूर फेंक देता है। जो इसे चढ़ा सकता है वही वास्तव में बलवान है। शांति ने धनुष और तार को अच्छी तरह देखकर पूछा, सभी संतान क्या इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? सत्यानंद, नहीं, इसके द्वारा केवल उन लोगों के बल की ही थाह ले ली है। शांति, क्या कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका? सत्यानंद, केवल 4 व्यक्ति। शांति, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे कौन कौन हैं? सत्यानंद, हाँ, कोई निषेध नहीं है। एक तो मैं हूँ। शांति, और? सत्यानंद, जीवानंद, भावानंद और ज्ञानानंद। शांति ने धनुष और तार लिया। एक झटके से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने धनुष सत्यानंद के पैरों पर फेंक दिया। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो, कहानी का अगला भाग मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह उपन्यास आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।